नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहब। आप CEO हैं आडवाणी फाउंडेशन के और सेविंग होम के। माशाल्लाह, आज आपने बहुत ही 8-9 महीने की अनथक मेहनत आपकी और मोहतरम फुज़ैल बंदानी साहब MAP मीडिया जो आपके साथ ज्वाइंट हुए, मेमन रियल हीरोज़ अवार्ड 2024 की तकरीब की। बहुत शानदार तकरीब, एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब हुई। इस बारे में आप क्या इज़हार ख्याल करेंगे और क्या महसूस कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल भाई, क्या कहेंगे? देखें, इसमें इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो जाएगा और इतना अच्छा इवेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इतना वो भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप खुद भी अपडेट होते जाते हो और आपको भी काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा काफ़ी समझ में आया, ख़ासकर मैं अगर इस बार फुज़ैल बंदानी साहब की तारीफ़ नहीं करूं तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इतनी हार्ड वर्किंग 7-8 महीने यानी कंटिन्यू चलते रहे, कंटिन्यू मुस्तकिल मिजाजी, यानी स्टॉप नहीं किया। हर जगह पे हर जमात में गए, हर जमात में जाना और वहाँ पर मिलना और सबसे बात करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह करना, अपना प्लान बताना और फिर उनको कन्विंस करना। ये कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम किया है। ये समझे एक हिस्ट्री में, मुझे लगता है मेमन कम्युनिटी की एक हिस्ट्री में इतना बड़ा इवेंट और इस तरह का इवेंट नहीं हुआ। बड़े इवेंट से मुराद मेरा कि जहाँ हर जमात के लोग आए हों, छोटा बड़ा कोई नहीं देखा गया। हर जमात से 4-4 बंदे लिए गए, यानी कि इससे यानी वो उन लोगों को हाईलाइट किया गया, उनको अवार्ड दिए गए कि जिनको लोग जानते नहीं थे, लेकिन उनकी सर्विसें कम्युनिटी के हवाले से बहुत थी। तो इस तरह से एक बारीक पॉइंट पे यानी काम करना और कंटिन्यू बहुत बड़ी बात है। उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जितने भी स्पॉन्सर थे, मैं खुद भी टाइटल स्पॉन्सर भी था, लेकिन हमने किसी ने भी खुद अपना कोई बंदा रिकमेंड नहीं किया। हर जमात ने खुद अपने 4-4 बंदे दिए, 4-4 लोग दिए, जो यानी जिसमें मेल भी हो गए, फीमेल भी, यानी वो लोग इन्होंने दिए कि जो वाकई डिज़र्व कर रहे थे, जिनको कभी भी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो मुझे लगता है इतना बड़ा इवेंट, मुझे लगता है हिस्ट्री में, पाकिस्तान की बल्कि मेमनों की हिस्ट्री में इस तरह कोई इवेंट मैंने ना सुना ना कि देखा। एक वक्त में सब में जमातों के लोगों को एक जगह लाना, एक छत पे नीचे, बहुत बड़ा इवेंट हो गया। यानी हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो गई और बरसों ये चीज़ याद रखी जाएगी। माशाल्लाह इकबाल भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, बरसों याद रखने वाली तकरीब तो हो गई है। अगर नेक्स्ट टाइम किसी और ने भी अगर तकरीब कर ली तो आप क्या सोचेंगे कि उसके बाद आप कभी दोबारा भी इसको सोचेंगे करने के लिए, या इसके मुकाबले में कोई और बेहतर चीज़ लाने के सोचेंगे आप? देखिए, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाना है। हर किसी को करना चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम मिलके भी कर सकते हैं। जो भी जमातें हैं, फेडरेशन है, हमारे लिए तो प्राउड की बात होगी, एजाज़ की बात होगी अगर मेमन फेडरेशन या और मेमन जमातें मिलके हमारे साथ काम करें, तो हमारे लिए तो प्राउड की बात है। और अब इंशाअल्लाह हम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। दुनिया में जितनी हमारी फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज, और इंडियन मेमन जमातें हैं, सबको लेकर हम चलेंगे। उसमें भी जो हमारे साथ जॉइंट होकर काम करना चाहे कर सकते हैं। हम लोग तो इंडिविजुअली करेंगे और मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इवेंट होगा और दुबई में करेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन जमाते हैं उन सबसे कांटेक्ट करेंगे, उनके हीरोज़ लेंगे और इंशाअल्लाह दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे और इंटरनेशनल हीरोज़ मेमन के हम लोग वहाँ इन्वाइट करेंगे। जी माशाल्लाह इकबाल भाई, आपने जो इंटरनेशनल हीरोज़ की बात की या इंटरनेशनल लेवल पर, आप तो माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम के भी चेयरमैन हैं और UAE से भी लीड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि MLF भी इस इक़दाम में आगे आएगी या अपने आप को लीड पर शो करेगी? देखिए, वो तो हम सबसे बात करेंगे, सबको एंगेज करेंगे। यानी ये तो एक ऐसा काम है ना जिसमें सबसे बात करनी पड़ेगी, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबकी रजामंदी के साथ। सबके अपने भी आइडियाज़ होंगे, सजेशन होंगे, एडवाइस देंगे, फिर मिलके एक काम होगा। नहीं तो हम तो करेंगे ही, और अगर इसमें हमारे साथ कोई जॉइंट होगा तो वेलकम, अदरवाइज़ तो हम खुद भी करेंगे। और मुझे लगता है इस तरह के इवेंट होने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर आपको नज़र आएगा। पूरी दुनिया के मेमन को कनेक्ट करेंगे हम लोग और दुबई में अवार्ड सेरेमनी करेंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, कि जितने लोगों को हम अवार्ड दें, कुछ लोग नहीं आ पाए दुबई में, तो हम उसको कोरियर कर देंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको दुबई में बहुत बड़ा इवेंट नज़र आएगा। शुक्रिया।